हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में पूछे गए 20 प्रश्नों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया सुजीवाणु यानी कि यू बैक्टीरिया से किस में भिन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका कला की संरचना। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कोशिका झिल्ली की संरचना के आधार पर भिन्न है। जहां आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है, वहीं यू बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड की बनी होती है। ईथर लिपिड अधिक प्रतिरोधकता क्षमता रखता है, इसलिए आर्की बैक्टीरिया उच्च ताप और अम्लीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्यकाय यानी मेसोसोम। जिस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसी प्रकार से जीवाणु में श्वसन का कार्य मध्यकाय यानी मेसोसोम करता है। अतः कह सकते हैं कि जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य मध्यकाय यानी मेसोसोम निभाता है। अनाक्सीय प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम अनाक्सीय प्रकाश संश्लेषण करता है और यह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जल का उपयोग न करके अन्य कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करता है और इसीलिए रोडोस्पाइरिलम के अनाक्सीय प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलता। अगला प्रश्न है, विषाणुओं में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। दोस्तों, विषाणु एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, अर्थात इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। इसका न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए का बना होता है या फिर डीएनए का बना होता है, पर आरएनए और डीएनए कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न, गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कसाभिका। कसाभिका यानी कि फ्लैजिला, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ये जीवाणु में गति करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, जिसे मोनेरा जगत में रखा गया है, यह सबसे आद्य प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, अतः इसके गहरे समुद्र में पाए जाने की संभावना ज्यादा है। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्णकी लवण। वर्णकी लवण यानी क्रोमैटोफोर एक वर्णक युक्त झिल्लीनुमा वेसिकुलर संरचना है जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। दूध से दही बनाने तथा एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्राक केंद्रकीयों को किस प्रकार श्रेणीगत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषमपोषी बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु और एंटीबायोटिक उत्पादन में एक्टिनोमाइसिटिस की भूमिका होती है और ये दोनों विषमपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया किस एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक यू बैक्टीरिया है। वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन सभी में कुंडलिनी सममिति होती है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सभी विषाणु में कुंडलिनी सममिति नहीं होती, बल्कि कुछ घनाकार विषमकोण सम चतुर्भुजी होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ बहुभुजी होते हैं, कुछ घनाकार सममिति वाले भी विषाणु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधों के साथ सहजीवन स्थापित करता है तथा उनके पोषण में सहायता करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोमस। ग्लोमस एक कवक है जो सहजीवी एंडोमाइकोराइजा का निर्माण करता है।
यह मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण कर पौधों के पोषण में सहायता करता है। एजिडोबैक्टर, एस्परजिलस और ट्राइकोडर्मा भी पौधों के पोषण में सहायता करता है, परंतु ये सहजीवी नहीं होता बल्कि स्वतंत्र जीवी होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉस्टाक। नॉस्टाक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसकी कोशिकाएं जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है और इसीलिए इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात केंद्रक झिल्ली का इसमें अभाव होता है। बाकी सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेड तथा बियर बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला ईस्ट एक कवक है। बाकी सभी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं और पेनिसिलियम जो होता है वो कवक में आता है। इसी तरह से लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ दिया हुआ है, जबकि लाइकेन के बनाने में शैवाल और कवक का सजीवी संबंध होता है। इसी तरह से नास्टाक तथा एनाबिना दोनों प्रोटिस्टा लिखा हुआ है, जबकि नास्टाक और एनाबिना दोनों जो है वो साइनोबैक्टीरिया है जो मोनेरा जगत में आता है। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटिस्टा, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास और कवक यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोश की शैवाल है और इसीलिए इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्प्रेरक का भी काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23S rRNA। दोस्तों, जीवाणु में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो 50S और 30S उप-इकाई का बना होता है। 23S rRNA राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में उपस्थित होता है जो कि राइबोजाइम अर्थात उत्प्रेरक आरएनए के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारी यूकैरियोटिक सुकेंद्रकी कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई एक जीवाणु है और इनकी कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक नहीं होती बल्कि प्रोकैरियोटिक होती है। बाकी सभी जीव यानी पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव के उदाहरण हैं। जीवाणुओं में ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। जीवाणु यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों की प्लाज्मा झिल्ली समान होती हैं, लेकिन दोनों के राइबोसोम, केंद्रक और कोशिका भित्ति जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रोग कारक माइक्रोस्पोरम मानव में रिंग वर्म रोग के लिए उत्तरदायी है, जो किस जीव के समान जगत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइजोपस मोल्ड। दोस्तों, माइक्रोस्पोरम कवक जगत का सदस्य है जिसके कारण मनुष्य में रिंग वर्म अर्थात दांत की बीमारी होती है। माइक्रोस्पोरम राइजोपस और मोल्ड के समान होता है क्योंकि ये सभी कवक जगत के मेंबर हैं। बाकी सभी ऑप्शन गलत है क्योंकि एस्केरिस, गोल कृमि, टीनिया, हिता कृमि, हाइलेरिया कृमि ये सभी जंतु जगत के सदस्य हैं और वाउकेरिया एक शैवाल है। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे अधितापानुरागी जीवधारी जो तीव्र अम्लीय आवासों में रहते हैं वे किस दो समूह में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूबैक्टीरिया तथा आर्किया। यूबैक्टीरिया और आर्किया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इस ग्रुप के कुछ बैक्टीरिया अम्लीय वातावरण में अर्थात 2 pH पर भी जीवन यापन करते हैं। ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर भी जीवित रह लेते हैं और गर्म सरफल झरनों में पाए जाते हैं और इसीलिए इनको असाधारण परिस्थिति के जीव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोश की सुकेंद्रकी जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो और जिसमें सुकेंद्रकी केंद्रक अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हो। अगला प्रश्न है, वायरस आवरण को नाम दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैप्सिड।
वायरस यानी विषाणु एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, अर्थात यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। विषाणु में नाभिकीय अम्ल या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है और इसी के चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड भी छोटे छोटे उप इकाई का बना होता है जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, झिल्ली परिसीमित अंगक निम्नलिखित में से किस एक में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक जीवाणु है जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है और मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और इसीलिए इसमें झिल्ली आबंद कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। बाकी जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि एक शैवाल है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है, इनकी कोशिकाएं जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और इसीलिए इसमें झिल्ली आबंद युक्त अंगक पाए जाते हैं। पर स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होने के कारण इसमें झिल्ली आबंद युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंदजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकों की श्रेणी का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम एक स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषी अवायवीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला सल्फर जीवाणु होता है। एजेटोबैक्टर तथा बीजारिंकिया भी स्वतंत्र जीवी जीवाणु हैं, परंतु ये अवायवीय की जगह वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पक्सिनिया ग्रेमिनीस। गेहूं का काला कीट रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिकाई के द्वारा होता है। ये गेहूं, जौ, जई में भी कीट रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह से आस्टिलेगोनुडा द्वारा गेहूं में स्लथकंड का रोग उत्पन्न होता है। जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा चावल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है और अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा आलू में अर्ली ब्लाइट नामक रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कुछ जीवों की विशिष्टताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत उत्तर चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण नहीं करते, बल्कि अपने एटीपी उत्पादन के लिए ये अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं। अगला प्रश्न है, टी.ओ. डायनर ने खोज की थी। तो इसका सही आंसर है एक मुक्त संक्रामक आरएनए की। टी.ओ. डायनर ने मुक्त संक्रामक आरएनए यानी कि वायराइट की खोज की थी। इन्होंने इसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइट के रूप में खोजा था, जो कि एक छोटा वृत्ताकार आरएनए कण होता है। अगला प्रश्न है, जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रम विकासी संबंधों पर। अगला प्रश्न है, रोग एवं उसके रोग कारक जीव का कौन सा जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलू की विलंबित अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आलू की विलंबित अंगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा नहीं होता, बल्कि हाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा आलू में अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑसिलेटोरिया में। ऑसिलेटोरिया एक तंतुवत ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन से संबंधित प्रकाश संश्लेषण करता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चावल की जीवाणविक पर्णशीर्णता किसकी स्पीशीज से पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेंथोमोनास। चावल की जीवाणविक पर्णशीलता यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। यह एक ग्राम निगेटिव कैप्सूल रहित जीवाणु होता है। इस रोग में धान की पत्तियों के किनारे पीले रंग की धारियां बन जाती है और
रोग के बढ़ने की स्थिति में पत्ती का शीर्ष भाग सूख करके मुड़ जाता है और अंत में संपूर्ण पत्तियां जो होती है वो सूख जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औपंक फफूंद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइसेराम। हाइसेराम एक औपंक कवक होता है। औपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड विचित्र प्रकार का प्रोटिस्टा जीव है। ये अमीबा के समान अपनी संरचना बना लेता है जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थिति में फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिनमें बीजाणु बनते हैं।